हाँ जी, हाय 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 हाय। तो बेसिकली ये पार्ट टू है ये इस वीडियो का। बेसिकली क्या हुआ था, मैंने आई गेस 2 हफ्ते पहले ये एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैं फीमेल्स के फेशियल फीचर्स के बारे में बात कर रहा था और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे वो कौन से फेशियल फीचर्स होते हैं जो आपको एज अ फीमेल, आपको एज अ गर्ल अट्रैक्टिव बनाते हैं। पर उसमें ना मैंने ज्यादा एक्सप्लेनिंग वाला काम किया था, हाँ थोड़ा बहुत बताया भी था कि कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। पर आज की वीडियो में मैंने इवन उस वीडियो में बोला भी था कि ऐसा करना, मेरे को बता देना कि इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इन फेशियल फीचर्स को, जिन फेशियल फीचर्स के बारे में मैंने उस पार्ट 1 वाली वीडियो में बात करी थी, उसको इंप्रूव कैसे करना है। एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, मेरे को काफी अच्छा लगा। तो इसलिए अब इसका पार्ट 2 बना रहा हूं जिसमें आज उस दिन उस पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एज अ गर्ल, एज अ लेडी, एज अ वुमेन कौन से वो फेशियल फीचर्स हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, अलग वो जो डायमॉर्फिज्म आपका अलग करते हैं मेन से। पर डायमॉर्फिज्म बाय द वे होता है कि एक लड़का और एक लड़की के फेस में कौन से फेशियल फीचर्स का डिफरेंस होता है, ये होता है ताकि आपके दिमाग में कुछ वो ना हो। एनीवेज, तो पार्ट 1 में मैंने बताया कि कौन से वो फेशियल फीचर्स हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाएंगे, और आज पार्ट 2 में, इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि उन फेशियल फीचर्स को जो मैंने उस वीडियो में बताया था, उन फेशियल फीचर्स को बेटर कैसे बनाना है हमने अपने फेस के लिए। तो इसलिए जिसने उस पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा, पहले इसको देख लो। इसमें मैं कल्ले फेशियल फीचर्स को डिकोड कर देता हूँ कि कैसे वो सारे फेशियल फीचर्स जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताए थे जो आपके फेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं एज अ गर्ल, उन फेशियल फीचर्स को बेटर कैसे बनाना है। तो ना ये मैंने लिख लिए थे, अभी मैंने वो पुरानी वीडियो देखी है, उसमें ये कुछ फेशियल फीचर्स लिखे थे। ये देख लो, ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं। ये एक अजीब सी मैगजीन थी, कोई मैगजीन के ऊपर ये 4 शब्द लिख लिए और मैं बस इन्हीं 4 शब्दों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। बस सिंपल सी बात है, एक मैसेज था कि अगर कोई भी अभी ये वीडियो देख रहा हो और उसके दिमाग में हो कि मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है या यूट्यूबर बनना है, तो वो जितना ज्यादा अपने दिमाग में हुआ बनाएगा ना, परफेक्ट स्क्रिप्ट, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट ये कुछ कभी नहीं हो पाएगा, कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये थोड़ी सी तुम्हें सीख देनी थी। एनीवेज, अभी थोड़ा सा मेरे घर पे इस चीज के बारे में क्लेश हो गया था। एनीवेज, तो अभी क्या लिखा है, फेशियल फैट पहला फीचर, उसके बाद मैक्सिला। मैक्सिला मतलब ये जो हमारी अपर जॉ होती है ना, अपर बोन, जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उनको पता होगा। इस जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये जो ये वाली बोन होती है ना, इसको हम मैक्सिला बोलते हैं। जब भी हम जॉ लाइन बोलते हैं तो जॉ लाइन के अंदर सिर्फ ये लोअर जॉ नहीं आती, जॉ लाइन के अंदर दो फेशियल बोन्स आती है। एक होती है अपर जॉ ये वाली, और एक होती है लोअर जॉ ये वाली। लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल एंड अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला। तो मैंने बोला था वैसे तो दोनों मैक्सिला और मैंडिबल की ग्रोथ एज अ गर्ल भी एज अ बॉय भी, दोनों की एक सिमेट्री के हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए और वही फेस अट्रैक्टिव लगेगा। पर जनरली गर्ल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट चीक बोन, ज्यादा प्रोमिनेंट ये मैक्सिला वाला एरिया, अपर जॉ वाला एरिया जितना अच्छा होगा, जितना प्रोमिनेंट होगा, जितना वेल डेवलप्ड होगा, उतनी ही ज्यादातर लड़कियां अट्रैक्टिव दिखती होती हैं। फिर मैक्सिला के बाद मैंने ये 3-4 और लिखे हैं, क्रूक टीथ, कैंटल टिल्ट और वेवी हेयर। ये 3 लास्ट बोले ना, वेवी हेयर, क्रूक टीथ और कैंटल टिल्ट, इनको तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। पर ये जो ऊपर वाली 2 मेन चीजें हैं ना, फेशियल फैट और मैक्सिला, तो ये 2 मेन एक्सप्लेन करी हुई चीजें हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं फेशियल फैट के साथ। तो देखो उस वीडियो में ना मैंने बताया था कि देखो एज अ गर्ल अभी आपके मुंह पे जो फेशियल फैट होगा, फेशियल फैट मतलब जो आपके मुंह के ऊपर फैट है, ये बेसिकली 3 तरीके का होगा। या तो आप इस लड़की के जैसा दिखते होगे, या फिर आप इस लड़की के जैसा दिखते होगे, या फिर आप इस लड़की के जैसा दिखते होगे। तो इन तीनों पिक्चर्स में ना, एक पिक्चर में आपके मुंह पे बहुत 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 ज्यादा ही फेशियल फैट है, यहाँ पे भरा हुआ है फेशियल फैट, ऐसे गालें लटक रही हैं, या फिर आपका पूरा का पूरा मुंह गोल बन चुका है। फिर दूसरी पिक्चर है जिसमें आपका फेशियल फैट बहुत कम है, ऐसे लड़कों की तरह हॉलो चीक्स बन रहे हैं आपके मुंह पे, पूरा डिफाइंड हुआ पड़ा है आपका फेस। एंड तीसरा फेशियल फैट है जो ऐसा से दिख रहा है, ये नॉर्मल है, ज्यादातर लड़कियों का ऐसा दिख रहा होता है। तो अब बात क्या है, बात ऐसी सी है कि जिन जिन लड़कियों का भी ऐसा फेशियल फैट है ना, उनको फेशियल फैट की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे वाली इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं वो कि अगर फ्यूचर में उनको जरूरत पड़ जाए या फिर किसी को अगर सजेशन देना हो। पर अगर आपका फेशियल फैट ऐसा सा दिख रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा, आपका मुंह चीजर्ड नहीं है कि ऐसे लड़कों की तरह हॉलो चीक्स, देखो जो हॉलो चीक्स होते हैं, डिफाइननेस होती है, ये क्या नाम था इनका आंटी का, ये क्या नाम है इनका, रुको याद करने दो, हैदा बबीद, फक आई एम रियली सॉरी, ये मॉडल है कोई हैदाद, मैं भूल गया, वेरी सॉरी। तो जो भी इनका नाम है, इनकी फोटो आ रही होगी। अब देखो इनके हॉलो चीक्स आ रहे हैं, ये जो हॉलो चीक्स और बहुत ज्यादा डिफाइंड फेस होता है ना, ये लड़कों का तो बहुत अच्छा लगता है।
लड़कियों का भी अच्छा लगता है, पर ज्यादा ये अपीलिंग ना मॉडलिंग एजेंसीज वालों को लगता है। एज अ नॉर्मल लेमैन, आपके रिश्तेदार, आपके जो आपकी उम्र के लड़की होंगे, इवन आपके मम्मी पापा, ज्यादातर उनको उनको ये वाला फेस ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और आप में से कई, मेरे को आई एम श्योर कि आप में से सिर्फ 1% लड़कियां होंगी जो सोचती होंगी कि मैंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है। बाकियों का होगा कि बस उनको नॉर्मल डे लाइफ में अच्छा दिखना है। तो उसके लिए आपको ये वाला फेशियल फैट नहीं चाहिए, आपको ये नॉर्मल वाला फेशियल फैट चाहिए। तो इसलिए ना ही आपका फेशियल फैट ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा डिफाइननेस है या हॉलो चिक्स है, एंड ना ही ऐसा कि पूरा गोल मटोल मुंह अपड़ा है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गालें हैं। तो इसलिए अगर तो अभी आपका फेशियल फैट कुछ ऐसा दिख रहा है, ना बहुत बड़ी बड़ी गालें, ना पूरा मुंह गोल, या फिर ना ही पूरा मुंह डिफाइंड, ऐसी हड्डियां दिख रही हैं, अगर ये तीनों चीजें नहीं है, ना हड्डियां दिख रही है, ना पूरा गोल मुंह है, ना ही ऐसे गाले लटक रही है, अगर ये तीनों चीजें नहीं है और आपका फेशियल फैट इन तीनों के अलावा ऐसा सा दिखता है, तो आपका फेशियल फैट है बिल्कुल ठीक। पर अगर आपका या तो हड्डियां दिख रही है, मुंह की डिफाइननेस दिख रही है, या फिर बहुत ज्यादा मोटे हो, तो अब आपने क्या करना है, दोनों मैं बता दूंगा। स्टार्टिंग करूं अगर इस हड्डियों वाली लुक से, जैसे ये बेला हदीद आ गया, नाम याद आ गया, नाम याद, कम ऑन। एनीवेज, तो ये जो बेला हदीद आंटी हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, ये बेसिकली अगर आपके मुंह पे इतनी ज्यादा डिफाइननेस है, इतनी ज्यादा आपको वो है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कैलोरी सरप्लस में चले जाना है। कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो, कैलोरी का मतलब होता है, देखो जैसे कि मेरा वेट है अभी 76 केजी, ठीक है। तो केजी में मैं अपने वेट को मेजर कर सकता हूँ। मेरी हाइट है 174 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, शूज के साथ 176 या 177। तो ये मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ। पर जो हमारा खाना होता है, हम अपने खाने को किस में मेजर करते हैं, हम अपने खाने को मेजर करते हैं कैलोरीज में। तो देखो, आप जो भी हो, आपको जिंदा रहने के लिए आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से, एज के हिसाब से, एज, जेंडर एंड हाइट, वेट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से आपको जिंदा रहने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होगी। वो कैलोरीज कैसे निकलेंगी, आपने कुछ नहीं करना। आपको या तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में छोड़ो, आपने कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाओ, बाय द वे चलो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, गूगल पे जाना, गूगल पे लिखना कैलोरी कैलकुलेटर, यहाँ पे साथ के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होगी, वहां पे आपको एक साइट मिलेगी, वहां पे सारी डिटेल्स डाल देना एंड आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी कि आपने कितनी मेंटेनेंस कैलोरी खानी है। तो अब आपने ना उस मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज खानी शुरू करनी है, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरी से, अगर मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं 1700 या 1600, तो आपने अब 300, 400, 500 कैलोरी ज्यादा खानी है, मतलब आपने 2-2000 कैलोरी खानी है। कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है, जो भी आप दिन में खाते हो ना, बस उसको या तो चैट जीपीटी से पूछ लो या गूगल पे पूछ लो कि भैया इतना खाना है, इतना ग्राम है, मेरे को बता दो कितनी कैलोरी है इसमें। बस सिंपल कैलोरी कैलकुलेट करके खाते रहना और हमेशा ज्यादा कैलोरी खाना। 10-15 दिन में क्या होगा, आप थोड़े हेल्दी होने लग जाओगे, ठीक है। पहले जैसे आप मतलब क्या कहेंगे, थोड़े ज्यादा आप पतले थे, तो अब पतले से थोड़े हेल्दी हो गए, जिसकी वजह से आपके जो मुंह के ऊपर फेशियल फैट है वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कईयों को ये 15 दिन लगे, हो सकता है कईयों को 1 महीना लगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करने की सबकी बॉडी में ना बेसिकली फैट अलग तरीके से स्टोर होता है। जो मेरी पर्सनल बॉडी, अगर मैं तुम्हें अपना पर्सनल बताऊं, मेरी थाइज और ग्लूट्स के एरिया में मेरे बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है। तो इसलिए जब भी मैं फैट को रिड्यूस करता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे पेट से जाता है, फिर मेरे मुंह से जाता है और फिर कहीं जाके मेरी टांगों से और मेरे हिप्स से फैट जाता है। कुछ लोग होते हैं उनके मुंह पे हमेशा लास्ट में जाता है, कुछ लोग होते हैं उनके मुंह पे हमेशा जल्दी फैट चढ़ता है। तो ये प्रोसेस है सिंपल सा, आप अगर इसको करते रहोगे तो आपके मुंह पे फैट आ जाएगा। एंड जब उतना लाना है, इस तक लाना है, जब आपका फेशियल फैट इतना हो जाएगा तो बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरी खानी शुरू कर देना, बस, और नहीं आपको कुछ चाहिए। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि अगर आपका फेशियल फैट बहुत ज्यादा है, पूरे गोल मटोल गुगलू मुगलू हो आप, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सेम ये जो कैलोरी वाली चीज है ना, आपने कैलोरी सरप्लस नहीं करना, आपने कैलोरी डेफिसिट करना है। कैसे करना है, अपनी सेम चीज, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लो और फिर उस मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खानी शुरू कर दो। मान लो अगर आपकी कैलोरीज आई 1800 कहाँ, 1800 आई है आपकी कैलोरीज, तो आपने क्या करना है, आपने 300-400 कैलोरीज कम खानी है, मतलब 1400 कैलोरीज खाया करनी है पूरे दिन में। एंड आपको मैंने बोल दिया, चैट जीपीटी या गूगल से अपनी कैलोरीज पूछ लिया करो कि भैया अभी मैं 1 कटोरी राइस खा रही हूँ तो मेरे को बता दो उसमें कितनी कैलोरीज है, अभी मैं 1 बनाना खा रही हूँ तो मेरे को उसमें बता दो कितनी कैलोरीज है, ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो।
एंड अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, बेसिकली मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, और अभी कुछ दिन पहले मैं उनकी खास मोहतरमा से मिला। एनीवेज जो भी है, मैं जिससे भी मिला, हो सकता है अभी तक मैं काट चुका हूँ ये चीज कि मैं किससे मिला, जिससे भी मैं मिला बेसिकली वो क्या, मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो वैसे बहुत दुबले पतले थे, बिल्कुल बहुत दुबले पतले थे, उनका वेट भी बहुत कम है, 40 या 50 केजी या उससे भी कम वेट होगा उनका, पर उनका मुंह पूरा गोल था। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, उनको थी मुंह के ऊपर वाटर रिटेंशन। वो वैसे तो दुबले पतले थे, उनकी बॉडी में कोई खास फैट नहीं था, बट फिर भी उनके मुंह के ऊपर मुंह उनका गोल था, मतलब वैसे दुबले पतले पर मुंह गोल। इसका रीजन पता है क्या होता है? इसका रीजन होता है कि उनके मुंह के ऊपर वाटर रिटेंशन हो रही है, उनके मुंह के ऊपर ब्लोटिंग हो रही है। और ये पता है क्यों होती है? क्योंकि हमें ब्लोटिंग होती है, हमारे मुंह के ऊपर वाटर रिटेंशन होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हम पानी बहुत कम पी रहे होते हैं पूरे दिन में। तो इसलिए अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि वैसे तो आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, बट फिर भी आपका मुंह पूरा का पूरा गोल है, आपकी गालें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आपने क्या करना है? तो आपने पानी बढ़ा देना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जितनी भी मसालेदार चीजें होती हैं उनको कम कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है उन मसालेदार चीजों को। और क्योंकि मसालेदार चीजों में ना सोडियम होता है, तो वो सारी चीजें जिनमें आपको सोडियम ज्यादा मिलेगा, वो सारी चीजें कौन सी होती हैं? सॉल्ट, मसालेदार चीजें, वो सारी चीजें होती हैं जिनमें आपको सोडियम बहुत मिलेगा। तो आपने सोडियम वाली चीजों को कम कर देना है एंड आपने पोटेशियम वाली चीजों को बढ़ा देना है। पोटेशियम किन चीजों में होता है? वो होता है बनाना में और कोकोनट वाटर में। तो ये दो आप पियो, बनाना खाओ, कोकोनट वाटर पियो, और दिन का 3 से 4 लीटर पानी पियो। आपकी ये मुंह की वाटर रिटेंशन फिक्स हो जाएगी। मतलब जो भी, अगर कोई गर्ल हो या कोई भी लड़का हो जो बोलता हो कि यार मैं वैसे तो बहुत दुबला पतला हूँ, बट मेरे मुंह के ऊपर बहुत ज्यादा, मेरा मुंह गोल है, मेरे मुंह के ऊपर बहुत फेशियल फैट है, तो वो फेशियल फैट नहीं है, वो वाटर रिटेंशन है। वो बस ये 3 काम कर लो। सॉल्टी मसालेदार खाना छोड़ दो, चिप्स वगैरह खाना छोड़ दो, खासकर बिरयानियों में बहुत ज्यादा मसाला होता है, वो चलो आपकी कॉल है, थोड़ी बहुत कुछ नहीं होता, बट फिर भी मसालेदार खाना छोड़ दो, सॉल्टी खाना छोड़ दो, पोटेशियम अपनी डाइट में बढ़ा दो, मतलब बनाना और कोकोनट वाटर पीना शुरू कर दो, और वैसे इन जनरल दिन का 3 से 4 लीटर पानी पिया करो। फिक्स हो जाएगा आपका ये चीज। अब अगर अगले फेशियल फीचर पे आ जाऊं मैं, जो मेन है वो था मैक्सिला, मतलब अपर जॉ, मतलब ये चीक बोन्स वाला एरिया। अब ये लड़कों के लिए भी, ये लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरी पहले वाली पिक्चर्स देख सकते हो, जो मेरी चीक बोन्स इतनी डेवलप नहीं थी, बट ये पिक्चर्स है मेरी जिनमें मेरी चीक बोन्स डेवलप हो चुकी है। एंड अभी भी मैं, हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी ऊपर फेशियल फैट थोड़ा सा ज्यादा है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कम करने की। वो तो बड़ी देर से चल रही है, क्या करें। एनीवेज थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है जब कई सारी चीज़ों, क्योंकि अगर हम एक कैलोरी डेफिसिट करते हैं, और तो कैलोरी डेफिसिट में जो हमारा सारा दिमाग है वो कम खाने पे जाता है, तो फिर बाकी सारे जो हमारे गोल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब का है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का है, वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पर अभी मैं ना यूट्यूब को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, ना मैं पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, तो इसलिए डाइट कॉम्प्रोमाइज होनी पड़ती है। एनीवेज जो भी है, तो इसलिए सिंपल सी बात है, अभी मैं जो समझा रहा था आपको कि अभी फेशियल फैट थोड़ा ज्यादा होगा, तो अभी शायद उतना डिफरेंस ना दिखे, बट दिख भी रहा होगा। पर ये मेरी फोटोज थी जब मेरे मुंह के ऊपर जो मेरी चीक बोन्स है वो उतनी अच्छे से डेवलप नहीं थी, और ये मेरी है जब चीक बोन्स अच्छे तरीके से डेवलप होगी। आप इस वाले एरिया को देख सकते हो, एक स्माइल देख सकते हो, बढ़िया लगती है। लड़कों में भी और लड़कियों में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने इन डिटेल उसको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, मैं अब कोई टाइम खराब नहीं करूंगा इसको एक्सप्लेन करने में। पर बात ऐसी है कि अपने इस वाले एरिया को कैसे बेटर बनाना है, इसके लिए ना हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। वो एक फेशियल एक्सरसाइज है, प्लस एक पोस्चर है जो हमने हमेशा जिंदगी के लिए बनाए रखना होता है। अब पहली चीज जो हम इसके लिए कर सकते हैं वो है म्यूइंग एक तरह की एक्सरसाइज भी है और एक तरह का पोस्चर भी है। इसको हम एक एक्सरसाइज के हिसाब से भी कर सकते हैं, इसको हम एक पोस्चर के हिसाब से भी कर सकते हैं। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। म्यूइंग को मैंने बाय हार्ट 15 मिनट लगा के बहुत इन डिटेल समझाया है इस वाली वीडियो में। लोग कहते हैं देखने के बाद कि भैया म्यूइंग की वीडियो कई सारी देखी, पर आपकी इस वीडियो जैसी नहीं देखी। तो म्यूइंग की पूरी इन डिटेल गाइड है, इसको देखने के बाद तुम खुद लोगों को समझा सकते हो। तो इसलिए म्यूइंग की ये वाली वीडियो देख लेना, काफी बेनिफिशियल है। उसके बाद आप म्यूइंग कर पाओगे, और म्यूइंग करने के बाद आप इस वाले एरिया को अच्छे से डेवलप कर पाओगे। मैंने ये जो डेवलप किया है ना अपना एरिया, ये मैंने म्यूइंग करके किया है। जो सेकेंड चीज आप कर सकते हो वो होती है थंब पुलिंग। थंब पुलिंग भी एक एक्सरसाइज होती है। ये 2 तरह की होती है।
थंब पुलिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाई है बिकमिंग माई बेस्ट के अंदर। बिकमिंग माई बेस्ट एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं समझाता हूँ कि कई सालों की मेहनत के बाद मैंने कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहाँ से यहाँ, एंड कैसे आप भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी काफी डिस्काउंटेड रेट पे अभी इसका प्राइस चल रहा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट तीसरी चीज जो आप कर सकते हो अपने इस मैक्सिला को बेटर बनाने के लिए, वो है आप अपनी नाक से सांस लेना शुरू करो और मुंह से सांस लेना बंद करो। अब बात पता है क्या है, आप बोलोगे मैं तो नाक से सांस लेती हूँ या फिर मुंह से सांस लेने में क्या है। बात सिंपल सी है कि भगवान जी ने हमें ह्यूमन बीइंग्स को बनाया था हमारी नाक से सांस लेने के लिए, ना कि हमारे मुंह से सांस लेने के लिए। पर हम ह्यूमन बीइंग्स हमारी मुंह से सांस ले लेते हैं कभी कभी सबकॉन्शियसली। अब हो जाता है कई लोगों के साथ, आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप अपने मुंह से सांस लेते हो सकता है आपको पता ही ना हो कि अभी आप अपने मुंह से सांस लेते हो कभी कभी। तो सिंपल सी चीज है, जब हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, भगवान जी ने जो चीज हमें दिया है खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, जब हम उसका यूज करते हैं सांस लेने के लिए, तो हमारा जो फेस है ना वो जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था उस तरीके से डेवलप नहीं होता और अजीब तरीके से डेवलप होता है। हमारे टीथ क्रूक्ड हो जाते हैं, हमारी चिन रिसीडेड रह जाती है, ओवरऑल फेशियल बोन्स रिसीडेड रह जाती है, ये जो पीछे स्कल है ये अजीब सी शेप हो जाती है इसका। आप अभी पिक्चर्स में भी देख चुके होंगे जो अभी तक मैंने चिपका दी होंगी सामने। तो इतना सब कुछ हो जाता है जब हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, अपनी नाक से सांस नहीं लेते। तो सिंपल सी चीज है, आपने कॉन्शियसली अब नोटिस करना है कि कहीं मैं अपने मुंह से सांस तो नहीं ले रहा, कहीं मैं अपने फालतू में मेरा मुंह तो नहीं खुला हुआ, मेरा मुंह हमेशा बंद हो और मैं हमेशा अपनी नाक से सांस लेती रहूं या लेता रहूं। सेकंड चीज आपने क्या करनी है, आपने रात को सोते हुए ना जो कागज वाली व्हाइट कलर की डॉक्टर टेप होती है वो ले आनी है आपने, और रात को सोते हुए अपने लिप्स पे लगा लेनी है, जिसकी वजह से आपका मुंह बंद रहेगा एंड सारी रात आप अपनी नाक से सांस लोगे, मुंह से सांस नहीं लोगे। एक क्यूटी पाइज वाली बात मत करना कि हम मर तो नहीं जाएंगे, नहीं मरोगे आप, मैं खुद लगा रहा हूँ। हमारी बॉडी, अगर आपको सांस नहीं आ रही होगी आप उठ जाओगे, सोओगे नहीं आप। तो इसलिए मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप ये मेरी पिक्चर्स भी देख चुके होंगे, अभी तक मैंने दिखा दी होंगी कि मैं भी काफी ज्यादा टाइम से माउथ टेप लगा रहा हूँ, मुंह पे टेप लगा रहा हूँ रात को सोते वक्त। तो इसलिए आप भी ये रात को सोते वक्त मुंह पे टेप लगा सकते हो एंड बढ़िया अपने फेशियल स्ट्रक्चर को खराब होने से बचा सकते हो। अब जो 3 मेन चीजें रह गई हैं, ये 2 मेन फेशियल फीचर थे जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। बाकी तो देखो अभी मैंने वो फीचर्स बताए हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे और जो स्पेसिफिकली एक लड़की को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो कई ऐसे फेशियल फीचर्स होते हैं जो लड़कों को भी अफेक्ट करते हैं, लड़कियों को भी। जैसे कि एक अच्छी स्किन के ऊपर मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर कई सारी वीडियोस हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर कई सारी वीडियोस हैं। वो प्लेलिस्ट यहाँ कहीं आ रही होगी, आप देख सकते हो, यहाँ आ रही होगी, तो ठीक है। तो बाकी सारी ये अभी मैंने बताया वो फेशियल फीचर्स जो आपको अलग दिखाते हैं। तो ये 2 मेन फेशियल फीचर थे। अब 3 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, एक लिखी है वेवी हेयर, एक लिखा है क्रूक्ड टीथ और एक लिखा है कैंथल टिल्ट। वेवी हेयर मैं बस इतना कहूंगा कि जिन लड़कियों के बाल ऐसे वेवी होते हैं ना, ऐसे से यार, उनकी फेशियल बोन्स और उनका ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लगता है स्ट्रेट बालों से, या फिर बहुत ज्यादा ओवर करली बालों से, या फिर जो पीछे टाई के होते हैं बाल उनसे। तो इसलिए आप कोशिश किया करो कि आप अगर कैजुअल कहीं जा रहे हो तो आप ऐसे वेवी बाल ही रखो, वो अच्छे लगते हैं। सेकेंड चीज है कैंथल टिल्ट। कैंथल टिल्ट का मतलब क्या होता है? कैंथल टिल्ट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताऊंगा। ये जो ये वाला आंख का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट से लेके आंख के एंड तक ये कैसी लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं कैंथल टिल्ट। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये इमेजेस देख सकते हो, ये रिप्रेजेंट कर रही है कैंथल टिल्ट। एक जो बिल्कुल यहाँ से यहाँ एक पॉजिटिव ऊपर जाती हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, जो ऐसी सीधी रहती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंथल टिल्ट, और जो ऐसे नीचे जाती है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव कैंथल टिल्ट। तो अब कैंथल टिल्ट आप अपना नहीं बदल सकते। जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि एक पॉजिटिव कैंथल टिल्ट हमारे फेस को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। पर मैंने अपनी उस वीडियो में बोला था कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। जनरली जिन लड़कियों की आंखें बड़ी होती हैं उनका एक नेगेटिव कैंथल टिल्ट होता है। तो अब इसके बारे में क्या बोलना, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी, ये तो इन डिटेल चीज हो जाएगी, कुछ मत करो। अगर कैंथल टिल्ट को पॉजिटिव बनाना है तो म्यूइंग कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो आंखों को, बट ये बहुत वो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियों के केस में नेगेटिव भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव भी अच्छा लगता है, न्यूट्रल भी अच्छा लगता है, बट लड़कों के केस में ज्यादातर पॉजिटिव कैंथल टिल्ट अच्छा लगता है। वैसे
एक्सेप्शंस भी हैं जिनका नेगेटिव कैंथल टिल्ट है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि ये वेम्पायर डेयरी वाले भैया, क्या नाम है इनका, इयान समरहॉल्ट। ओके, उसके बाद लास्ट फेशियल फीचर था क्रूक्ड टीथ। अब ये भी सिंपल सी चीज थी, फेशियल हार्मनी होती है जी एक चीज। फेशियल हार्मनी का मतलब होता है कि जो आपके जितने भी मुंह के ऊपर फेशियल फीचर्स हैं वो क्या एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, क्या वो बैलेंस्ड है एक दूसरे के साथ, क्या आपकी आंखें आपकी नोज के साथ मैच करती है, क्या आपकी नोज आपकी चिन के साथ मैच करती है, क्या आपके लिप्स आपके टीथ के साथ मैच करते हैं, क्या आपकी चीक बोन्स आपकी लोअर जॉ के साथ मैच करती हैं, क्या आपके फोरहेड का साइज आपकी चिन के साथ मैच करता है। तो जिसके फेशियल फीचर्स मैच करते होंगे वो अच्छे दिखते होंगे। तो इसलिए मेन चीज है, कोई लड़कियां होती हैं जिनके क्रूक्ड टीथ होते हैं बट फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। कई लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं उनके क्रूक्ड टीथ नहीं होते, बिल्कुल सीधे दांत होते हैं बट फिर भी वो अट्रैक्टिव नहीं लग पाते। तो सिंपल सी चीज है, हो सकता है क्रूक्ड टीथ के साथ भी आप अट्रैक्टिव लगते हो सकता है आप ना भी लगते हो। तो अगेन फेशियल हार्मनी की चीज होती है, आपके सारे फेशियल फीचर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड होने चाहिए। एंड ये पूरी कंप्लीट गाइड थी। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोली थी, बेसिकली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले ना मेरे घर पे थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज झगड़ा हुआ है तो वरना ना मैं इस वीडियो को 2-3 दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि बाद में बना लूंगा, पर अभी जैसे कि झगड़ा हुआ तो मैंने सोचा नहीं यार, आज झगड़ा हुआ है तो आज तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अपने आप को ये बहाना नहीं दूंगा कि आज झगड़ा हुआ है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एनीवेज, अच्छा लगा वीडियो बना के, बिकमिंग माय बेस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। थंब पुलिंग और बाकी सारी लुक्स मैक्सिंग की चीजों के बारे में आपको पता लग जाएगा। बाकी अगर मेरे साथ पर्सनली बात करनी है वन ऑन वन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।